ओके, दिख रहा है सबको? ध्यान से देखिए, दिख रहा है साफ साफ? ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर यूजेस, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके प्रयोग। पहला नंबर क्या है? एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर क्या लिखा है? यह गतिमान वाहनों व्हीकल्स की गति में वृद्धि की दर मापने का यंत्र है। जब बाइक आप चलाते हो तो आपके एकदम जहाँ चाबी लगाते हो उसके दाएं और बाएं देखोगे, एक तरफ रहता है तेल वाला पेट्रोल जिसमें बताता है, एक तरफ रहता है सुई वाला, वो स्पीड बताता है, उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको याद होगा। इसमें क्या कह रहा है? एक्सीलरोमीटर, ये यंत्र क्या मापता है? जो आपका गाड़ी का पहिया है, व्हीकल्स गाड़ी का पहिया है, वो कितनी स्पीड से राउंड करता है, कितनी स्पीड से राउंड कर रहा है। कुछ बच्चे जो है जैसे साइकिल जो है चलाते हैं, कुछ लोग धीमे धीमे चलाते हैं, हाँ, कुछ लोग तेज चलाते हैं। धीमे चलाओगे तो पहिए का जो रोटेशन होगा वो धीमे होगा ना, और तेज से पेडल मारोगे तो रोटेशन बढ़ेगा, आप जल्दी कहीं पहुंच जाओगे। जब आप एक्सीलरेटर ज्यादा लोगे बाइक में तो आप जल्दी पहुंचोगे, आराम से चलोगे तो अच्छे से पहुंचोगे ना। स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो जो हमारा एक्सीलरोमीटर है वो पहिए की गति को मापने वाला यंत्र है, कितना राउंड इसने कितने सेकंड में किया। ओके, समझ में आ गया ना? एक्सीलरोमीटर परीक्षा में पूछेगा तो आप ये वो मत मार देना, ये जो एक्सीलरेटर लेते हैं ये नहीं मारना है। पहिए की गति को दर्शाने के लिए, पहिए की गति के मापन के लिए हम प्रयोग करते हैं एक्सीलरोमीटर का। पहिए की गति को मापने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? किस यंत्र का? एक्सीलरोमीटर। ठीक है। नंबर सेकंड देखिए, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ये क्या बोल रहा है? देखो, यह बहते हुए वायु की गति व शक्ति को मापने वाला यंत्र है। किसकी? बहते वायु की। जैसे इसमें बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं है, उजाला आ रहा है, वही देख के हम बता रहे हैं, हवा नहीं चल रही है। अगर मौसम ठंडा हो जाए, बादल घेर ले, हाँ, और हवा चलना शुरू हो जाए, पहले धीमे धीमे हवा शुरू हो, फिर और तेज हो जाए, आंधी आने लगे, तूफान आने लगे। अभी कुछ महीनों पहले आप सुने होंगे यास तूफान आया था। यास तूफान आया था, बंगाल चलते आया, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा मापी गई थी। तो किससे मापी गई थी? एनीमोमीटर से मापी गई थी। उसकी स्पीड किससे मापी गई थी? एनीमोमीटर से नापी गई थी। बहते वायु की गति व शक्ति, कितनी पावर से वो आ रहा है और किस मोशन से आ रहा है, उसकी पावर कितनी है, कितना नुकसान कर सकता है ना। किसमें मापते हैं हम लोग? एनीमोमीटर से मापते हैं। ठीक है। नंबर थर्ड देखिए, ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप यह कान के आंतरिक भागों की जांच करने के काम आने वाला उपकरण है। जैसे हमारा कान है, ये जो कान है, कान के अंदर पर्दवा होता है, उसके अंदर आप लोग डॉक्टर के पास जाओ कभी तो कान में जो है अंदर फुंसी उंसी कुछ है या खूंटा उंटा है, आज नहीं समझ में आ रहा है, खजलाता रहता है। डॉक्टर जो है एक मशीन से देखेंगे कान के अंदर, तो उस मशीन को क्या कहते हैं हम लोग? ऑरिस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिस्कोप कहते हैं। अगला पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ देखो, इस वक्त जो है चाहे आप जहां देख लो, लोग अपने स्वार्थ के लिए हर जगह झूठ बोल देते हैं, हर जगह झूठ बोल देते हैं। चाहे पारिवारिक मैटर कुछ हो या फिर दोस्ती यारी हो, पैसे का लेन देन हो, तो वहां पे अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा सिद्ध करने के लिए झूठ बोल देते हैं कि वो पैसा हमको नहीं दिया था, तो इसको तो, और अगला इंसान पैसा दिया भी हो, सही हो, हाँ, तो अगर कहीं सिद्ध करना हो सही कौन है तो पॉलीग्राफ।
पॉलीग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिससे आदमी के झूठ और सच का पता चल सकता है। इसीलिए ईश्वर ने भी कहा है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ झूठ बोलना ही नहीं चाहिए कुल मिला करके। हाँ, तो पॉलीग्राफ अगर हो जाता है तो उसकी सहायता से झूठ पकड़ा जा सकता है। और जिसने अपराध किया है, तो अगर जैसे मान लो कि मित्र, बहुत अच्छे मित्र ही हैं, 10-20 सालों से अच्छा संबंध है, हम जो है अगले का बहुत सम्मान कर रहे हैं और पैसे का ही लेन देन हो रहा हो और उसमें हमको नीचा दिखा रहा है या वो हम उसे नीचा दिखाना चाह रहे हैं, हाँ, तो अगर कहीं आगे बात बढ़ जाती है और पॉलीग्राफिंग अगर हो जाती है तो झूठ और सब पता लग जाएगा और वो खामियाजा वो भुगतने लगेगा। और ईश्वर ने भी कहा है कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो ईश्वर देखता रहता है। आदमी यहाँ बैठ के डेली पैसा गिनता रहता है, लेकिन ऊपर बैठा जो ईश्वर है वो वहाँ उस इंसान को देखता है और उसकी सांसें गिनता रहता है। तो कभी भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे किसी मजबूर व्यक्ति की या स्वाभिमानी व्यक्ति की स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, हाँ, और वहीं फिर गलत चीज़ें हो जाती हैं, अगला आदमी जो है नुकसान का भागीदार हो जाता है। तो पॉलीग्राफ ऐसी टेक्निक आ गई है जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति फ्रॉड नहीं कर सकता, किसी को धमका नहीं सकता, किसी को कुछ नहीं कर सकता वो। तो ऐसी हमारे पृथ्वी के दुनिया के साइंटिस्ट जो हैं, इतने हमारे दिमागदार साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका हल निकाला। और पॉलीग्राफ क्या पकड़ने वाली मशीन है? झूठ पकड़ने वाली मशीन। झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम क्या है? पॉलीग्राफ। झूठ पकड़ने वाली मशीन का नाम क्या है? पॉलीग्राफ। देखो, बहुत शादी ब्याह होता है, पति पत्नी झगड़े होते हैं, तो वहां भी पति अपनी जगह सही होता है, पत्नी अपनी जगह सही होती है। लेकिन अगर पॉलीग्राफिंग करा दी जाए तो उसमें सच्चाई आ जाती है ना। तो ऐसी टेक्निक जो है अगर प्रयोग कहीं हो जाए तो बहुत जगह उथल पुथल मच जाए ना। अब अगला क्या है? साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना मैं लिखा हूं आज 1 से 7 तक बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, साइक्लोट्रॉन क्या है? यह आवेशित कणों यथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित करने वाला यंत्र है। कोई भी जैसे तार है या कोई रासायनिक जो है विलयन बना हुआ है और उसमें हमको जो है आवेशित कणों का वेग को बढ़ाना है, किसका यूज हम करेंगे? साइक्लोट्रॉन का यूज करेंगे। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया है, जितने मैं लिखा हूं ये हर परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है ये। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? यह आवेशित कणों यथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि को त्वरित एक्सेलरेट आगे बढ़ाने वाला क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है। एक है साइटोट्रॉन, तो इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देखेगा। साइक्लोट्रॉन में क्या है? आवेशित कणों, इसको जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कणों को ये आगे बढ़ाता है। साइक्लोट्रॉन अगर आ जाए तो एक कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। कृत्रिम मौसम, अगर कहीं सूखा पड़ा हुआ है, जैसे पहले आप सुनते होंगे कि राजस्थान में हमेशा सूखा पड़ा रहता था, तो टेक्निक ऐसी आ गई कि वहां पर जो है कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है, कृत्रिम मौसम तैयार किया जा सकता है, यहाँ भी कराया जा सकता है। अगर यहाँ बहुत आपात स्थिति आ जाए, हमारे जो है प्रयागराज में, हमारा बहुत एकदम हरा भरा है यहाँ पे, समझ लीजिए कि प्रयागराज हमारा जो है यहाँ ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था, बहुत ये फेमस स्थान है ये। हाँ, तो इस साइक्लोट्रॉन से क्या होता है? यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। अंतिम नेफोस्कोप 5 जून, अभी जो बीता है 5 जून, इतने दिनों से गर्मी चल रही है, आज भी गर्मी चल रही है। हमें तो इस वर्ष प्रार्थना है कि आज शाम को बारिश फिर करा दे। 5 जून को शाम को अचानक बादल घेरा, मैं ऊपर देखा, बादल जो है उड़ते हुए जा रहे थे। आप भी कभी बाहर निकलिए, अभी निकलिएगा बाहर जा करके
और या कल निकलिएगा, नहीं टाइम पाए तो ऊपर देखेंगे तो बादल जो है आपको चलते नजर आएंगे, जाते नजर आएंगे। तो कितनी स्पीड से वो जा रहे हैं उसे हम किससे पता करते हैं? नेफोस्कोप से। उड़ते बादलों की गति व दिशा का मापन करने वाला यंत्र, यानी हम नेफोस्कोप से बादल की गति और वो किस दिशा में जा रहा है इसका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसकी सहायता से? नेफोस्कोप की सहायता से। ठीक है बच्चों, आज बहुत गर्मी है, लाइट नहीं है, मैं बहुत थका हुआ भी हूं। अगली क्लास में जल्द डालूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।